Hello everybody, welcome back to my channel, and if you're new, welcome to my channel Life on the Go with Sanjana. First of all, happy new year to all the people, to all my YouTube family. ये साल सबका बहुत अच्छा निकले, unlike 2025 बहुत कुछ हम लोगों ने देखा in 2025. So I wish and hope कि ये साल सबका जो है बहुत ही अच्छा जाए, full of positivity, good health. So बहुत टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा वाई नॉट टुडे. पहले तो भाई साहब को देखिए. मॉस्को, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? सो बहुत टाइम से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा वाई नॉट टुडे. आज थोड़ा फ्री थी तो सोचा वाई नॉट. एंड बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है यहाँ पंजाब में. कल न्यू ईयर वाले दिन तो बारिश भी हुई थी. सो बहुत ठंड हो चुकी है. सो आज की वीडियो जो है बेसिकली आई एम विल बी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट माई सेल्फ एंड जो मतलब कैसे ये सब चैनल स्टार्ट हुआ एंड वाई आई डिसाइडेड ऑल दिस. एंड आप लोगों ने आई नो मेरी काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पे, बट मैंने कहीं पर भी आई हैव नॉट मैंशनड एनीथिंग अबाउट माई लाइफ. कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ एंड कैसे ये सब कुछ स्टार्ट किया. सो नोबडी नोज अबाउट इट. सो आई डिसाइडेड दैट वाई नॉट टुडे कि एक चांस दिया जाए कि वी शुड गेट टू नो मोर ईच अदर. आप लोगों को ज़्यादा पता लगे अबाउट मी, अबाउट हु आई एम. सो ये वीडियो आज जो है बेसिकली उस रिलेटेड होगी. सो बेसिकली नाम तो आप सबको मेरा पता है, माय नेम इज़ संजना एंड बाय प्रोफेशन मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जो कि लॉ पढ़ाती हूँ. आई टीच लॉ इन जलंधर इन यूनिवर्सिटी. सो मैं लॉ पढ़ाती हूँ. बेसिकली बहुत ही फ़नी स्टोरी है. आई मीन नॉट फ़नी स्टोरी दैट मैं लॉ करना नहीं चाहती थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2012 जब मैंने अपनी 12th ख़त्म की एंड आई मतलब उस टाइम पे था कि जो मेरे बाकी फ्रेंड्स कर रहे हैं तो मैं भी उसी लाइन में जाऊंगी. एंड आई वाज मोर इनटू फैशन डिज़ाइनिंग. मुझे ये स्ट्रीम चूज़ करना है. सो फॉर दैट पर्पस आई डिसाइडेड कि मैं बॉम्बे जाके जो है अपनी फैशन डिज़ाइनिंग का जो है कोर्स वगैरह करूँगी इन एवरीथिंग. सो सारा कुछ फाइनल हो गया था, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड. बट एकदम एंड मोमेंट पे आके मेरी एडमिशन भी होने वाली थी. इवन सेकंड था कि अच्छा अगर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग नहीं करनी है देन आई विल डू समथिंग विच माई फ्रेंड्स वर डूइंग उस टाइम पे. सो वहाँ पे तो मम्मा मेरे को लगता कॉलेज भी चले गए थे. एंड उस टाइम पे आई वॉज इन बॉम्बे. मम्मा कॉलेज चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने मेरी एडमिशन भी करवा दी. बट करवा नहीं दी, करवाने लगे थे कि एकदम क्या हुआ, दे डिसाइडेड कि उनको मतलब सजेशंस मिला कि ये सब मत करवाओ, लॉ करवाओ, बहुत चल रहा है. एंड आई वॉज लाइक कि लॉ ये तो बिल्कुल भी दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था दैट आई विल एवर गो इन टू दिस प्रोफेशन या फिर मैं ये चूज़ करूँगी, बिकॉज नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा. ओके देन सबने कहा कि नहीं नहीं लॉ अच्छा है स्ट्रीम, यू कैन गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बेसिकली जुडिशरी के अंदर वो जा सकती है. सो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कर लेते हैं. देन उसके बाद क्या हुआ, सिंस मैं इतना लेट हो चुकी थी कि मैं किसी अच्छी मतलब किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अपीयर नहीं हो सकती थी. रीज़न बिंग सबके डेट ऑफ एग्ज़ाम्स जो थे एंट्रेंस के वो पास हो चुके थे. इट वाज अराउंड जुलाई अगस्त का टाइम था. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी जो हमारी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो है मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो हम यहाँ पे भर लेते हैं. सो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मेरिट वगैरह था, मेरी एडमिशन हो गई. ओके अब मैं वहाँ पे जाती हूँ, ऑल टुगेदर डिफरेंट इन्वायरमेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से थी. एंड ऑल टुगेदर मैं एकदम ही डिफरेंट एरा में चली गई जहाँ पे सिर्फ सब पंजाबी बोलते थे. मतलब ये नहीं है कि पंजाबी इज़ अ बैड लैंग्वेज, बट जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे कोई पंजाबी बोलता ही नहीं था. और पंजाबी का मुझे पी भी नहीं, मतलब आई वॉज नॉट, हाँ लिखना आता था नो डाउट, बट बोलनी नहीं आती थी. चलो ठीक है. फिर वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स बने, सारा कुछ हुआ, 5 साल पास आउट हो गए. हाँ मेन एम वॉज मैंने ज्वाइन ही लॉ इसीलिए किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो इन टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं जाना चाहती थी. तो 5 साल का टाइम ऐसे ही निकल गया.
एंड इट वॉज डिसाइडेड कि हाँ कि जुडिशरी के लिए अपेयर होंगे, जज वगैरह बनेंगे, ये वो ये सोच के हम लोग जुडिशरी में मैं घुसी। उसके बाद जैसे 5 साल कंप्लीट हुए इन 2012 टू 2017, 5 साल की थी लॉ, BLLB ऑनर्स। सो उसके बाद था कि अब मास्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नया नया स्टार्ट हुआ था कि मास्टर्स जो है LLM विच इज़ LLM वो 1 साल की हो गई थी। तो वी डिसाइडेड, हम सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हमने क्योंकि पहले 2 साल की थी, तो हमने डिसाइड किया अब एक बारी पढ़ लेते हैं आराम से, उसके बाद जो है पढ़ाई सारी ख़त्म करके हम बैठ जाएंगे और अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ओके देन सारे फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ चलो मास्टर्स करते हैं। देन हम लोग मास्टर्स की तरफ चले गए। अब क्या हुआ उसमें भी क्या था कि अब ये था कि यार अब तो जहाँ पर है वहाँ से तो हमने लॉ कर लिया, अब कुछ नया ट्राई करना है। वी नीड टू गो आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन एंड सी कि हम वेयर वी एक्चुअली स्टैंड। तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट भरे एंड तीनों के क्लियर हो गए। मुझे अच्छे से याद है सिर्फ 20 दिन का टाइम था एग्ज़ाम देने का, मतलब इट वाज 20-25 डेज कि मेरा एंट्रेंस टेस्ट था। एंड मतलब आई वाज टोटली इन डिलेमा कि यार मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। सो लोगों से पूछ के मैंने और मेरी फ्रेंड है 2-3, हम लोगों ने तैयारी प्रॉपर करी एंड वी वर एबल टू क्रैक दैट एग्ज़ाम। मास्टर्स का अच्छा सा हमारा पेपर क्लियर हो गया। अब मास्टर्स क्लियर हो गई, 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, अब तीनों में से एक जाना चाहती थी जो मतलब ऑब्वियसली प्रेफरेंस थी, विच वॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। वहाँ पर अच्छा खासा रैंक आ गया मेरा एंड वहाँ पे एडमिशन मिल गई। अच्छा अब मास्टर्स भी बहुत अच्छे से चल रही है कि हाँ यार 1 साल की मास्टर्स है, ख़त्म करेंगे उसके बाद जुडिशरी में चले जाएंगे। अब इन बिटवीन जब मैं मास्टर्स मेरी चल रही थी एंड इट वाज जस्ट अबाउट टू फिनिश, मतलब 1 साल की थी, 18 में ख़त्म हो जानी थी, 2018 में। सो मेरी फ्रेंड्स ने एक नए एग्ज़ाम के बारे में बात की विच वॉज UGC नेट। सो वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ाना चाहते हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो होना ज़रूरी है, तभी आप जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका वो टेस्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स ने वो पेपर भर दिया और उन लोगों ने मेरा भी पेपर भर दिया। मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो कहीं पर भी देयर इज़ नो चांस कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी, बिकॉज नहीं, मेरे को टीचिंग लाइन में नहीं जाना था। इट वॉज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ माई ड्रीम्स कि हाँ मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी। अब जून का, आई स्टिल रिमेंबर, मई का टाइम था, हमारी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई थी फॉर 1 मंथ के लिए। तो मेरी फ्रेंड्स कोई भी घर नहीं जा रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने यहाँ पे रह के अपनी नेट के पेपर की तैयारी करनी है। मैंने कहा यार मैं चली जाती हूँ, मैंने तो आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट, मैंने कौन सा पेपर देना है। तो मेरी फ्रेंड बोलती कि नहीं मत जा, तू यहाँ पे रह के पढ़, तेरे से पढ़ा जाएगा, घर जाके तू पढ़ेगी नहीं। मैंने कहा नहीं मेरे को पेपर देना ही नहीं। तो कहती ट्राई कर, हफ्ता ट्राई कर। अच्छा अब मैं फिर रुक भी गई वहाँ पे। रुकने के बाद 5-6 दिन तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, सबको देख रही हूँ पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। लाइब्रेरी में जाके पूरी रात पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट वॉट UGC नेट इज़, GRF इज़। सो जिनको भी पता है GRF होता है, अगर किसी ने आगे PhD के लिए करना है तो GRF हम लोग कर सकते हैं। सो जो भी हमारा फंड है फॉर द PhD वो सारा स्पॉन्सर्ड होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ये सारी चीज़ें थी। अब मेरे को PhD भी नहीं करनी थी, ठीक है। तो मैंने देखा 5-6 दिन हो गए यार, मेरी फ्रेंड्स आ नहीं रही हैं, कहीं घूमने नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे वो पढ़ी जा रही हैं। तो मैंने कहा चल यार आई शुड ऑल्सो स्टडी, अब जैसे बाकी पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ लेती हूँ, वेली बैठ के क्या करूँगी। ओके मैंने भी नोट्स बनाने अच्छे खासे शुरू कर दिए, देन पढ़ना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी जाके जैसे वो जा रही थी वही फ्रेंड्स के पीछे लग के लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। 1 महीना आराम से पढ़े, नोट्स बनाए एंड पेपर दिया एंड समहाउ वो पेपर भी क्रैक हो गया। मतलब आई वॉज एबल टू क्रैक इट, बिकॉज कोई टेंशन नहीं थी ना कि क्लियर करना है नहीं करना, एंड कुछ भी नहीं था। सो बाकी ने कहा चलो प्लान B हो जाएगा कि अगर प्लान A काम नहीं करता तो वी हैव अ सेकेंड ऑप्शन प्लान B। चलो पेपर वो भी क्लियर हो गया। एंड देन आई रिमेंबर मैं 1-2 महीने के लिए US चली गई थी बीच में, एंड उसके बाद वहाँ से वापस आके आई वाज लाइक कि यार अब सीरियस होके जुडिशरी की तैयारी करनी, मास्टर्स भी होगी, सारा कुछ हो गया। फिर 2019 में तैयारी करनी शुरू की। पहला पेपर निकला पंजाब का 2019 में। अभी जैसे तैयारी कर ही रही हूँ, आई थिंक 2-2.5 महीने के बाद ही पेपर अनाउंस हो गया, नोटिफाई हो गया कि भाई पेपर आ गया है।
पंजाब का। उससे पहले हरियाणा का भी था, वो मैंने नहीं भरा ही नहीं था क्योंकि मुझे था कि मैं एक बारी पढ़ के, मैं क्योंकि ऐसे पेपर दे ही नहीं सकती। आई एम नॉट दैट पर्सन कि बैठ के देख कर आ जाऊंगी कैसे अपीयर होना है क्या है, वो चीज़ मैं नहीं हूँ। मैं बिना पढ़े नहीं जा सकती। आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं बिना पढ़े चली जाऊँ। चलो ठीक है, 2019 में पेपर निकला। अगेन बिल्कुल नो हाउ नहीं पता था कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। फ्रेंड्स से पूछा, ये वो करके सब आसपास देखा। समहाउ आई वॉज एबल टू क्रैक प्रिलिम्स क्रैक हो गए। अपना दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार मैं जो पेपर देती हूँ पहली बारी में क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स के टाइम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर दिया वो क्लियर हो गया। देन मैंने यूजीसी नेट दिया पहली बारी में, वो भी क्लियर हो गया। जब मैंने 2019 में अपना पंजाब का प्रीलिम्स दिया वो भी क्लियर हो गया। सो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, यार ये तो मेरे से, तो मैं पढ़ के और खुद से पढ़ के बड़ी आराम से मैं पेपर क्रैक कर रही हूँ। अच्छा, अब पेपर भी क्रैक हो गया। अब था मेंस का पढ़ना था। अब मेंस के लिए नहीं पता था, बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। देखो प्रीलिम्स का क्या होता है ना, देयर आर 3 स्टेजेस, सबको पता होगा। प्रीलिम्स होते हैं, देन वी हैव मेंस एंड देन वी हैव इंटरव्यू। फॉर द प्रीलिम्स मतलब तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब मेंस में तो इट्स लाइक कि हमारे पास तो वहाँ पर पेपर देने जाओ तो साइड पे बेयर एक्ट्स भी पड़े होते हैं फॉर आवर ऑप्शन, वो जो नॉन कमेंट्री वाले होते हैं कि अगर अब हम कहीं पर भी हमें कोई लॉ वगैरह भूल जाता है तो वी कैन टेक एन हेल्प फ्रॉम दैट। ओके, प्रीलिम्स में तो वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। हम कुछ नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी कुछ भी आ सकते हैं। जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके, वट एवर इट इज़, है ना। एंड लॉ तो था ही। चलो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस की तैयारी करनी थी। आई थिंक उसमें 2-3 महीने का टाइम था, क्योंकि बीच में कई बारी ऑब्जेक्शंस भी आ जाती थी, कई बारी रिट्स डल जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर डली भी थी शायद। तो उसके बाद अब मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब देखो, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि लॉ सब कर लेंगे, तू ऐसा कर, यू जस्ट फोकस ऑन लैंग्वेजेस। सिंस पंजाब का पेपर था, इंग्लिश तो चलो कंपलसरी थी, पंजाबी जो थी अदर लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है वो आनी थी। मैंने कहा पंजाबी बहुत इजी है, 10th वाली पंजाबी थी। मैंने कहा कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, फोकस ही किस पे किया, सिर्फ लॉ के ऊपर एंड इंग्लिश के ऊपर मैंने बहुत फोकस किया। एंड के दिनों में मेरे यहाँ पे कॉलोनी में कोई एक हिंदी पंजाबी के टीचर थे, उनके पास जाके थोड़ा बहुत पंजाबी का पढ़ के आ गई। एंड आई वाज लाइक यार आई एम प्रीटी गुड एट पंजाबी तो क्या ही मुश्किल है यार, सबका ही क्लियर हो जाएगा, बेसिक पंजाबी तो होगी, है ना। चलो मेंस के पेपर दिए, बड़ी कॉन्फिडेंट यार, बड़े अच्छे पेपर हुए हैं, मस्त रिजल्ट आएगा, क्लियर ही हो जाएगा शायद, है ना। तो रिजल्ट आया, नो डाउट खुद से तैयारी की थी मैंने, कोई हेल्प नहीं ली थी। नो डाउट मेरे लॉ में बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है, लॉ में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इंग्लिश में भी ठीक ठाक आ गए थे, ठीक है। बट पंजाबी उसमें उड़ गई, आई फेल्ड इन पंजाबी एंड आई वॉज लाइक शिट इतनी मुश्किल थी पंजाबी करनी। एंड लिटरली मतलब अगर हम लोग सोचते हैं कि लैंग्वेजेस इट इज़ जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी, नो इट इज़ नॉट। इट कैन बी अ गेम चेंजर, ठीक है। आपको लैंग्वेजेस ऊपर भी लेके जा सकती है और धड़म से नीचे भी, जैसे मेरे केस में क्या वो धड़म से मैं नीचे गिर गई। सो पहला अटेम्प्ट था मेरा, इतना बहुत आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, मैं काफ़ी रोई, काफ़ी ज़्यादा आई वॉज शैटर्ड कि यार पेपर क्लियर नहीं, क्योंकि पहला सेटबैक लगा। एक तो पहला सेटबैक लगा कि यार अभी तक सारे पेपर मैं क्लियर करती आ रही हूँ और ये कैसे हुआ कि मेरा पेपर ही क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, सबने कहा कि यार फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में क्या हो जाता है, फर्स्ट टाइम में तो एक्सपीरियंस ही हम लोग लेने जाते हैं, चलो ठीक है। देन आई रिमेंबर थोड़े टाइम के बाद ही हरियाणा का पेपर निकल आया। अब इस टाइम पे मुझे पता था जैसा पंजाबी के साथ किया है, अब मैं दोबारा लैंग्वेजेस के साथ जो है आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद इट। सो अब इधर पंजाबी तो थी नहीं, यहाँ पे हिंदी थी। सो आई वॉज मच रिलीव्ड किया, क्योंकि पंजाबी से तो मैं वैसे भी बहुत डरती थी कि यार मुझे बोलनी भी नहीं आती, लिखनी ये वो। सो एक तरह का जिसको बोल सकते हैं एक डर, एक फियर मेरे दिमाग में रिलेटेड टू पंजाबी बैठ चुका था। देन अब हरियाणा के पेपर की तैयारी की, सिलेबस इज सेम, बस ओनली डिफरेंसेस वहाँ पे पंजाबी की जगह मेंस में हिंदी आती है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अच्छी खासी, अब हिंदी को भी मैंने बहुत सीरियसली लिया। यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं किया कि यार नहीं भाई हिंदी है हो जाएगा कुछ भी है, नहीं।
आई टुक इट वेरी सीरियसली एंड इस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने ट्यूशन्स लगा ली, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीबडी 99% लोग जो है लगाते हैं, पर कोई बताएगा नहीं आपको कि हमने क्लासेस लगाई हैं, ठीक है। सो मैंने हिंदी की क्लासेस लगाई, मैंने इंग्लिश की थोड़ी टाइम जो है क्लासेस ली कि जो ग्रामर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं। एस्से होता है, जैसे 100 नंबर का एस्से है। आफ्टर 2-3 पेजेस आप लिखते लिखते आपके दिमाग से आइडियाज़ ही गुम हो जाते हैं। यू फील कि भाई क्या लिखना है अब इसमें। सो ये चीज़ बेसिकली होती है बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है इतना लिखने की या इतना सोचने की। या ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऐसे एग्जाम्स में, क्योंकि मैं पहली बारी गलती कर चुकी थी। अब मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली एंड अब अपीयर हुई, फिर रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट आया, अगेन नहीं क्लियर कर पाई मैं मेंस का पेपर, बट इस बारी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, पिछली बारी से भी ज़्यादा अच्छे थे। और इस बारी क्या था, मैं सिर्फ 6 मार्क्स से रह गई थी। सो 4 समथिंग करके उसकी 4 आई एम नॉट एबल टू कुछ इतनी थी। और मुझे इतना अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ 6 नंबरों से रह गई थी और मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाया था। अब जैसे पंजाब के पेपर के टाइम पे मुझे पता था मैं पंजाबी में उड़ी गई हूँ, कि मतलब बहुत ज़्यादा गैप था कि यार बाय एनी हाउ ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, इट वॉज जस्ट 6 मार्क्स। मतलब मैं सोची थी यार कान इधर से मरोड़ के नंबर दे देते, पर यार 6 नंबर थे, कर देना चाहिए था कुछ भी। बट चलो अगेन आई वॉज शैटर्ड, क्योंकि पता है क्या है, ऐसे एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई अगर मेरा एक बारी में प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे बाकी प्रीलिम्स नहीं देने पड़ेंगे। अगेन वो ही स्ट्रगल, वो ही सारी जिसको बोलते हैं हम लोग मेहनत, सब स्टार्ट करनी पड़ती है। मुझे अच्छे से याद है मैं 16-18 घंटे पढ़ती होती थी और मेरी आदत है मैं बैठ के नहीं पढ़ती, मैं चल चल के पढ़ती हूँ। तो मैं इतना पढ़ती थी, टाइम टेबल बनाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और बुरा हाल हो जाता था पढ़ के, क्योंकि पूरी लाइफ कभी इतना पढ़ी ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि जैसे पेपर से पहले अगर मैं 2-3 दिन अच्छे से पढ़ लूँगी मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे। एंड जब मैं मास्टर्स भी कर रही थी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर्स में नाम आता था मेरा। सो अब क्या हुआ कि भाई इतनी मेहनत, अब फिर से यार पेपर क्लियर नहीं हुआ। अब तो सोच लिया भाई मैंने पेपर देना ही नहीं है। फिर घर वालों ने कहा यार हरियाणा का ही था, मेन फोकस तो हमारा पंजाब है ना, पंजाब का पेपर देना है। तो अगेन दे डिसाइडेड कि यार इसको थोड़ा समझाओ। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। देन उसके बाद सबने बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करी, बहुत पुश किया। एंड उसके बाद अगेन आई थिंक इन 2022 एंड या 2023 में अगेन पंजाब का पेपर निकला। एंड दिस टाइम आई वॉज लाइक किया जो गलती मैंने पंजाबी में पहले की थी अब मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूँगी। और मैंने फ्रॉम वेरी डे 1 मैंने पंजाबी पढ़ना शुरू कर दिया प्रीलिम्स के साथ साथ, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट, मुझे एक पैटर्न पता था दैट हाउ आई एम सपोज टू स्टडी। वो मुझे पैटर्न पता लग गया था, वो मैंने क्रैक कर लिया था एंड उसी पैटर्न से मैं चलती आ रही थी। तो अब इस टाइम पे जब मेरा प्रीलिम्स अगेन क्लियर हुआ एंड देन आई डिसाइडेड कि भाई अब बहुत सीरियसली पढ़ना है, बिकॉज अब मुझे था यार इसके बाद मैं और नहीं पढ़ सकती हूँ। और इन बिटवीन मैंने जॉब करना भी शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड टीचिंग एंड मुझे एक परमानेंट जॉब भी मिल गई थी, बट देन वो मैंने छोड़ दी क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा के मेंस की तैयारी कर रही थी। एंड आई वॉज लाइक माई मेन फोकस इज दिस टाइम इज जुडिशरी एंड टीचिंग। तो जस्ट एक है कि मेरा एक रूटीन बन जाएगा कि मैं घर पे बैठी बैठी बोर ना हूँ एंड मैं आउट ऑफ स्टडी ना हो जाऊँ बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई से। सो आई डिसाइडेड कि यार चलो जॉब कर लेते, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि कोविड से निकले थे। देन फिर मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। आई ज्वाइन एज अ पार्ट टाइमर कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाऊंगी एंड 2 घंटे के बाद आके आराम से अपना पढ़ने बैठ जाऊंगी। और ये मैंने सिस्टम किया फॉर 6-7 मंथ्स जब मेरा हरियाणा का पेपर चल रहा था। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है कन्वर्ट हो गया, मुझे फुल टाइम पे उन्होंने रखा। एंड अब पंजाब का पेपर निकल के आ गया। अब मैं फोकस करी थी कि मुझे भाई पंजाब क्लियर करना है, बाय हुक और बाय क्रुक जो मर्जी हो जाए। एंड पंजाबी बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत एसेस पढ़े, बहुत एसेस लिखे अपनी राइटिंग के ऊपर, क्योंकि बेसिकली मेन इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। क्योंकि नॉट हैंड राइटिंग बट आप कितना लिखते हो। हैंड राइटिंग तो माशाल्लाह अच्छी है मेरी, हमेशा से ही अच्छी थी। तो उसमें क्या था कि मैं एसेज लिखती थी, एक स्पीड बनाती थी, क्योंकि जब आप पंजाबी लिखते हो आपकी स्पीड नेचुरली जो आपकी नॉर्मल स्पीड है ना उससे कम हो जाती है। एंड ऑल्सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टाइम जब मैंने जितने भी पेपर अपने स्कूल कॉलेजेस में दिए, यूनिवर्सिटीज़ में दिए हैं,
हमेशा जेल पेन से लिखा है मैंने। और मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि जुडिशरी में वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द जेल पेन, इधर हम लोग बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं या हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा होता है, पायलट। फिर मैंने बॉल पेन से जो है लिखने की आदत डाली। काफ़ी स्ट्रगल हुआ बॉल पेन से, क्योंकि शिफ्ट किया था जेल से एकदम बॉल में बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग स्लो हो जाती है ना, आपकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी जेल से जो है चेंज हो जाती है उससे, बॉल से। ओके देन अब मैंने पंजाबी के पेपर में, मेरे को पता था यार पहली बारी, और मेरे को ना एक डर बैठ गया था पंजाबी को लेके। सो अब इसमें क्या था कि अब मैंने पंजाबी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। आई वर्कड रियली हार्ड, क्योंकि पंजाबी का पेपर इट्स नॉट 10, बोल तो देते हैं कि सिंपल 10वीं की भाई आपको पंजाबी आएगी, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 नंबर का तो भाई ऐसे ही आना है, और हमें नहीं पता ऐसे कौन सा हो सकता है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि 6 7 8 पेजेस लिखने हैं, और 1 2 पेजेस के बाद यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, और यू आर नॉट एबल टू थिंक कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा कोट्स वगैरह याद किए, मुहावरे वगैरह याद किए, जो मैं अपने एसेज में यूज़ कर सकती थी एंड अपने एक ऐसे को अच्छा बना सकती थी। एंड प्लस हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करी पंजाबी में, क्योंकि काफ़ी स्लो हो जाती है। एंड देन मेंस का पेपर दिया एंड देन रिजल्ट आया। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन द किचन एंड मेरी फ्रेंड मुझे मैसेज करी है कि रिजल्ट आ चुका है, और मैं भागी आई वॉज शिवरिंग, बिकॉज दिस टाइम आई हैड वेरी हाई होप्स कि 100% क्लियर हो जाएगा, बिकॉज बहुत अच्छे पेपर गए थे। मतलब मैंने घर आके पंजाबी की ग्रामर, इंग्लिश, क्योंकि ये चीज़ें तो हम चेक कर सकते हैं ना जो, एंड लकीली इंग्लिश में क्या हुआ था, इंग्लिश का पेपर था, आई स्टिल रिमेंबर, मैं इंग्लिश का पेपर दे रही हूँ, ऐसे फ्लैश हुआ जो मैं ऑलरेडी करके गई हुई थी। आई वॉज सो हैप्पी कि यार मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये ऐसे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सारे कोट्स, कोटेशंस, एवरीथिंग सब कुछ मेरे टिप्स पे था, और मैंने मज़े से इंग्लिश का पेपर किया, काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करी हुई थी। सो बहुत अच्छा मुझे था कि यार इस बारी बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा जाने वाला है, इस बारी तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं हो, क्योंकि पंजाबी भी बहुत अच्छे से कर ली थी, एंड लॉ तो नो डाउट करी आती थी अच्छे से, एंड उसमें क्वेश्चंस वगैरह घर आके देखे, सॉल्व करे, जो भी सिचुएशंस वगैरह दी जाती थी उसके आंसर्स, जो भी सिचुएशंस वगैरह दी जाती थी उसके आंसर्स वगैरह मैच किए, एंड आई वॉज एबल प्रीटी गुड कि यार 100% इस बारी क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट आया, कमरे में थी मैं, अगेन आई वॉज नॉट एबल टू सी माई रोल नंबर। मतलब अगर मैं रोल नंबर नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मेरा नाम नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा पेपर फिर से क्लियर नहीं हुआ फॉर द 3rd टाइम। एंड इस बारी मैं बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड, आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, एंड दिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूट गई थी कि वाई दिस टाइम। मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आई रियली वर्कड हार्ड, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की थी, मतलब हमेशा से 10 टाइम्स ज़्यादा करी थी। एंड और इस बारी तो मैंने सोचा था यार अगर इस बारी नहीं, पहले से दिमाग में था अगर इस बारी पेपर क्लियर नहीं हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू पेयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। यार बस हो गई थी पेपर दे दे के, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होती है, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, मेंटली, फिजिकली, बहुत ज़्यादा यू हैव टू अंडरगो अ लॉट, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और आजकल कंपटीशन इतना हो रखा है। सो ये सब चीज़ें थी, आई डिसाइडेड कि बस अब इस बारी मेहनत कर ली, अब इस बारी हो जाएगा, अब अगली बारी तो चांस ही नहीं है, मैं पेपर देने वाली हूँ। देन थोड़े टाइम के मैंने देखा पेपर नहीं आया, मैं रोई, इतना रोई, आई क्राइड, मतलब बहुत ज़्यादा है, मेरे को याद है मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ दैट थॉट, एवरीबडी वॉज स्कैर्ड इन माई फैमिली दैट इसने लॉक कर लिया, कुछ कर ना ले, बट नथिंग लाइक दैट, ऐसी भी सिचुएशन नहीं आई थी कि ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है, नहीं, बट आई जस्ट नीडेड माई सेल्फ, आई जस्ट वॉन्टेड दैट स्पेस टू बी विद मी एंड जस्ट वॉन्टेड टू गैदर माई सेल्फ, एंड बस वो मेरे को याद है फॉर अबाउट 45-50 मिनट्स में वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी, और इतनी ऊँची ऊँची रो रही थी जैसे पता नहीं क्या ही हो गया मेरे लिए, तो इट वाज लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है। एंड देन फिर मैं रोती रही, पूरी रात रोती रही, एंड देन माय फैमिली वाज वेरी स्कैर्ड कि ज़्यादा इसने दिल पे ले लिया है। देन मैं चुप हो गई थी एकदम, मैं किसी से बात ही नहीं कर रही थी, मैंने काम पे जाना 2-3 दिन छोड़ ही दिया, मैं गई नहीं, काम पर ही नहीं गई। एंड फिर उसके बाद मतलब मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि इट्स ओके, हो जाता है। एंड देन मेरा मूड ठीक करने के लिए फिर उन्होंने कहा चल तू कहीं घूमा, फिर फॉर 1 मंथ मैं कनाडा चली गई थी कि मतलब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगी यहाँ से, एंड आई विल बी एबल टू थिंक समथिंग एल्स, और ये मेरे माइंड के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा।
देन मैं कनाडा चली गई। जब मैं कनाडा गई क्योंकि मुझे पता, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स में क्या होता है कि पहले वो आपको बता देंगे आपको क्लियर नहीं हुआ, एंड उसके बाद जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दे गिव यू डिटेल्ड मार्क्स कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, आपका कितना टोटल है। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी मच वेटिंग फॉर दैट कि मैंने इस बारी कहाँ गलती करी है। ओके, I still remember I was still in the kitchen. I was still in the kitchen in Canada. I was standing there and I got to know कि भाई डिटेल्ड मार्क्स आ गए, भाई चेक कर लो तुम्हारे कितने कितने मार्क्स आए। आई वॉज वेरी वेरी एंशियस कि भाई कहाँ पे इस बारी गलती हुई है। मैंने खोला एंड यू गाइज वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। मार्क्स क्लियर, मेंस का जो स्कोर होता है जो हमें चाहिए होता है वो मेरा आ गया था। नॉर्मल सिचुएशन थी, एक हिसाब से मेरा पेपर क्लियर हो गया था। मतलब जितने मार्क्स चाहिए हैं उतने मार्क्स से 2 नंबर ज़्यादा थे मेरे। और नॉर्मल सिचुएशन अगर कोई भी देखे तो आई वॉज लाइक फिर मेरा नाम क्यों नहीं है इस पे, अगर मेरे मार्क्स इतने आए हैं वाई मेरे नंबर इसमें क्यों नहीं है इसमें। नंबर कहाँ, क्या गलती होगी उन्होंने, क्या मेरे रिजल्ट में उन्होंने मेरा रोल नंबर गलती से स्किप कर दिया या क्या कर दिया, वट एवर। मतलब क्या सिचुएशन रही है कि उन लोगों ने मतलब मेरा नाम नहीं आया। बिकॉज हमेशा से हमें पता था कि इतने मार्क्स आपको चाहिए और अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे यू विल बी एबल टू सिट इन द इंटरव्यू। बट मेरे इतने मार्क्स आ गए, देन वाई आई वॉज नॉट एबल टू सिट इन द इंटरव्यू, वाई आई वॉज नॉट कॉल्ड, वाई माई रोल नंबर डिड नॉट फ्लैश ऑन दैट रिजल्ट। देन उसके बाद मुझे पता लगा कि जब भी कभी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, बच्चे ज़्यादा अपीयर होते हैं, देन द कमीशन हैज़ द फुल पावर कि वो मेरिट को कभी भी बढ़ा सकते हैं। एंड आई वॉज लाइक शिट, ये मैंने नोटिफिकेशन में चीज़ नहीं पढ़ी थी। और जस्ट बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा थे और इस चीज़ को उनको थोड़ा करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कि भाई कहाँ पे हमें सिलेक्शन करनी है, उन लोगों को मेरिट चेंज करनी पड़ी। तो मेरे पास पेपर आते आते कहाँ चला गया दूर। अब सिचुएशन थी कि यार ये तो टोटली जिसको बोलते हैं ना किस्मत का खेल, वो ही हुआ। पहले 6 नंबर से रह गई, अब होने के बावजूद भी पेपर क्लियर नहीं हुआ। सो आई वॉज लाइक कि यार दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। मैंने मतलब आई हैड दैट इन माइंड कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है एग्ज़ाम, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रगल एनी मोर। और अपने आप को मैं इतना और ट्रॉमेटाइज नहीं करूँगी क्योंकि आई हैव टू, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड मेरे को सबसे डिटैच होना पड़ता था, मतलब पूरी दुनिया से, मतलब फ्रेंड सर्कल ये वो सबसे डिटैच होना पड़ता था, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बिकॉज ऑल फोकस शुड बी ऑन योर स्टडीज एट दैट टाइम। अब मैंने सोच लिया था मैं नहीं करूँगी, जो मर्जी हो जाए। जैसे हर बारी पेपर होने के बाद फिर भी अपेयर हो जाते थे, फिर उसके बाद हरियाणा का पेपर दोबारा निकला एंड दिस टाइम मैंने पेपर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को नहीं देना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में थी कि अब यार इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी, इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। क्योंकि अगर 1 नहीं 2 नहीं 3 बारी आई एम गेटिंग दैट सिग्नल्स कि यार एक नंबर से बंदा रह रहा है या फिर होने के बावजूद नहीं हो रहा, सो इट्स नॉट मेंट फॉर मी। फिर उसके बाद मैंने वो स्कोप छोड़ दिया। देन उसके बाद आई रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ UGC नेट। अब जो एग्ज़ाम मैं अपनी मास्टर्स के टाइम पे अवॉइड कर रही थी, उसी एग्ज़ाम्स की वजह से, वो एग्ज़ाम देने की वजह से मुझे जॉब मिली एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी टू टीच लॉ। अगर मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर रही होती है, मैं बिल्कुल घर में से वेली बैठी होती। आई हैड नो चांस कि मैं कुछ करती। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो चीज़ वही है ना, जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोचते या जिस चीज़ के पीछे हम बहुत भागते हैं, वो चीज़ हमसे उतनी दूर भागती है। मतलब मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो और भी अच्छा। सो UGC नेट वॉज नॉट मेरे मन का, बट उसने काफ़ी अच्छा किया मेरे साथ। बट देन उसके बाद अब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है इस लाइन के अंदर भी दैट सिर्फ UGC नेट से काम नहीं बनता है। अब मुझे पता लगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ PhD ऑल्सो, जिस अगेन उससे भी मैं दूर भागती थी कि भाई यार PhD मेरे से नहीं होगी, मेरे से ये मुझे सब नहीं पसंद है ना। बट देन लास्ट इन 2024 आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ अगेन ऑन द बेसिस ऑफ UGC नेट। मुझे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ा, जस्ट बिकॉज मेरा UGC नेट क्लियर था। मुझे मेरी अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई, मेरी अच्छे
नेट की वजह से मुझे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में एज अ पीएचडी के लिए मैंने इनरोल करवा लिया अपने आप को. नाउ माई जर्नी फॉर द पीएचडी इज़ गोइंग ऑन. देखो कब तक मैं ख़त्म कर पाती हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसको टाइम पे ख़त्म करूँ, और जो एक्सटेंशन लेने की एडिक्शन है उससे मैं थोड़ा दूर रहूँ. आई डोंट वांट कि मैं एक्सटेंशन लूँ. सो दिस इज़ हाउ आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड दिस इज़ हाउ मेरा ये जो पूरा जर्नी है ऐसे रहा. इट वॉज़ वेरी मतलब एक प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड की तरह था. आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, एंड देन कैसे यूट्यूब स्टार्ट किया. आई वॉज ऑलवेज इनटू कि यार भाई हमेशा से कि यार मेरे को अपना चैनल बनाना है, बिकॉज आई लव्ड व्लॉगिंग, आई लव्ड क्लिकिंग पिक्चर्स. हमेशा से ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट ये मेरा कोई सपना था. नो, आई ऑलवेज वॉन्टेड कि भाई मेरा एक चैनल होना चाहिए. बट देन आई वॉन्टेड दैट पुश. मेरे को बहुत वो लेजी लगता था यार, कैसे बनाऊंगी, कब बनाऊंगी. एंड देन फिर मैंने कहा वाई नॉट, मेरे को अब स्टार्ट करना है. एंड आई रिमेंबर इन 2024 ओनली, नहीं इन 2024, येस इन 2024 और 25, आई डोंट रिमेंबर, मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट फाइनली कर लिया. एंड नाउ दैट जर्नी इज़ ऑल्सो गोइंग, आप लोगों को पता है. सो दिस इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड हाउ आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी एज अ यूट्यूबर. कैसे मैंने स्टार्ट किया. And I'm quite happy and satisfied. Yes, no doubt there is a lot of struggle in this field also, and in being an assistant professor, but it's okay. Nothing comes for free. You have to work really hard for achieving your goals and your dreams. So I'm working really hard for that. So actually मैंने स्टोरी इसलिए बताई, इसके रीजंस क्या हैं. आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट गोइंग टू लेबल एनीबडी, या फिर मैं कोई स्पेसिफाई नहीं करूँगी आज की जनरेशन, कल की जनरेशन, पहले की जनरेशन. बट आई फील कि अब हम लोग बीइंग स्टूडेंट्स अगर हम देखें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है. पहले आई स्टिल रिमेंबर स्कूल में अगर किसी के 90s में परसेंटेज आते थे, दैट स्टूडेंट यूज्ड टू बी अ जीनियस. एंड सबके नहीं आते थे. आई ऑल्सो वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. स्कूल में आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट. इट वॉज ओनली यूनिवर्सिटी कि जाके मैंने थोड़ा आउटशाइन करना शुरू कर दिया, टॉपर में आने लग पड़ी, अच्छे नंबर आने शुरू हो गए. बट नॉट इन द स्कूल. स्कूल में नहीं था, मैं तो एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल के अंदर, एंड नॉर्मल लाइफ थी वहाँ पे. बट आजकल 90s में परसेंटेज आना इट्स लाइक नॉर्मल. हर एक बच्चे के 90s में परसेंटेज आ रही है, कि हर एक के 99 परसेंटेज आ रही है, 100% आ रही है, 98% आ रही है. एंड मतलब कि यार इतना आसान हमारे टाइम पे नहीं था, इतने इजीली नंबर नहीं मिलते थे. इट वाज, और मुझे वो टाइम, वो स्टडी सिस्टम उस टाइम का बेस्ट लगता था. बट अब इतना कंपटीशन हो चुका है बच्चों पे, इतना प्रेशर, इतना बर्डन, इतना कुछ है कि 90 में परसेंटेज लाना, मतलब अगर 91 92 आ जाए, पेरेंट्स बोलते हैं पूरे क्यों नहीं आए. और उस टाइम पे फिर मैं ऐसे देखती हूँ उनको कि मतलब पागल हो चुके हो यार, इतने नंबर आ रहे हैं, और ये नंबर कहाँ काम आएंगे. मेरे को स्टिल आई रिमेंबर स्कूल में हम ट्रिग्नोमेट्री ये वो सब कुछ करते थे, कहाँ मैथ्स काम आ रही है, कहीं काम नहीं आ रही है. जो आपकी चीज़ काम आएगी, योर लाइफ लेसन्स, योर मतलब जो आप सीखते हो, योर जर्नी, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स नाउ. एंड ये बिल्कुल मैटर नहीं करते मार्क्स, नंबर्स तो बिल्कुल अब मैटर नहीं करते हैं कहीं पर भी. सो ये जो मैंने वीडियो बनाई बेसिकली इसके लिए थी. देखो आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट. मेरे को वो नहीं मिला विच आई ऑलवेज वांटेड. मैंने एटलीस्ट 5-6 साल उस चीज़ के पीछे लगाया. स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2019 एंड इट वॉज माई ड्रीम फ्रॉम 2012 दैट आई वॉन्ट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर. बट देन आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द सेम. बट इसका ये मतलब नहीं है दैट आई एंडेड अप माई लाइफ, या मैं बिल्कुल ही घर पे बैठ गई, या डिप्रेशन में चली गई, या मुझे एंग्जाइटी अटैक्स है. क्योंकि अभी तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों को देखती हूँ, एंग्जाइटी अटैक्स इज सो कॉमन, इतने कॉमन हो चुके हैं कि मतलब इतना, मतलब आई हैव नेवर हर्ड अबाउट द वर्ड. अपने टाइम पे हमने कभी डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना था. जस्ट वो भी इसलिए क्योंकि नोबडी यूज्ड टू कम अप इतना ओपनली, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता था. एंड नो डाउट कि अब लोग इसके बारे में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं. बट स्टिल मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको भी एंग्जाइटी का नाम मत दो, बिकॉज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत सीरियस, जैसे हमारी कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वैसे ये भी बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है ना. इसको आप ऐसे यूज़ करके नहीं कर सकते हो. सो मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि टू बी, इसीलिए बनाई है कि भाई हैव फेथ,
have confidence in yourself. Just because you have not achieved one goal, it does not mean there is going to be the end of life, end of the world. नहीं, ये नहीं होगा. नो डाउट. अभी मैं बहुत ईजिली अब कह रही हूँ, उस टाइम पे मुझे भी बहुत समझाया गया. येस, बिकॉज दैट सिचुएशन वॉज डिफरेंट, क्योंकि उस टाइम पे वही समझ सकता है जिसके साथ होती है. बट नाउ आई एम एबल टू फेस इट एंड आई एम एबल टू एडमिट इट. मुझे अब इसमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने में कि दैट आई फेल्ड इन माई जुडिशियल एग्जाम्स. सो मुझे कोई शर्म नहीं है. बट अगेन आई हैव लर्नड अ लॉट. मैंने सीखा भी बहुत कुछ है. ये नहीं है कि बस ये हो गया. सो बट दिस इज, यू नीड टू बी हैविंग फेथ इन योर सेल्फ. अगैन फेथ होना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू बी very strong, not for the world but for yourself, for your own mental peace, mental health, your physical health and everything. अंदर से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज अगर मैं वही चीज़ लेके चल रही होती, आई वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग. मैं तो बस बैठी रहती कि भाई यार एंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया ख़त्म हो गई, मेरा पेपर क्लियर. नो, इट्स नॉट. मेरे पास और भी बहुत ऑप्शंस है. अब मैं यूट्यूब हूँ, आई एम डूइंग समथिंग विच आई लाइक. यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया दैट मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगी, बट मैंने इसलिए स्टार्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट. मुझे अच्छा लगता है. सो इसीलिए हर चीज़ का एक टाइम होता है. मे बी वो मेरा टाइम नहीं था, बट ये मतलब नहीं है कि मैं उसको पूरा टाइम ही सोचते रहूँ कि यार मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला. इट्स ओके, नहीं मिला तो नहीं मिला. एंड आई एम नॉट एबल टू, आई डोंट फील एम्बैरेस्ड एट ऑल टू एडमिट दिस फैक्ट दैट कि मेरे पेपर क्लियर नहीं हुए. इट्स ओके, नहीं हुए, नहीं हुए. It was not meant for me. Maybe something good, better, excellent is waiting for me in the future this year. So this video is basically आप सब के लिए, एक तो सबके लिए ये, it's not me, it's another doggo. मेरा टॉफ़ी बॉय सो रहा है और इसको स्नोर करने की बहुत आदत है. सो इसलिए बनाई गई है कि हैव फेथ इन योर सेल्फ, डू वट यू लाइक. बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है. दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, इनसे भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, एंड वी नीड टू डील विद इट स्ट्रांगली. एंड खुद ही करना है. नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू. नो डाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू बी देयर, बट अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी यू हु हैव टू डील विद इट. एंड येस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट समथिंग. मैंने ज़्यादा लाइफ लेसन दे दिया, मतलब नॉट लाइफ लेसन, एक्चुअली आई शेयर्ड समथिंग जो मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि एवरीबडी मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट हाउ डिड आई स्टार्टेड इन टू दिस चैनल, एंड कैसे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का सोचा. आई वॉज ऑलवेज इन टू नो, इट वॉज नॉट अ ड्रीम ऑफ, इट वॉज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज स्टिल नॉट अ प्रोफेशन ऑफ माई ड्रीम्स, बट आई एम डूइंग इट बिकॉज नाउ एक रूटीन बन चुका है ना. इट्स बेटर, घर पे बैठने से बेटर है कि भाई मैं जा रही हूँ, आई हैव अ रूटीन, लोगों से मिल रही हूँ. एंड अगर मैं खुद नहीं बन पाई, आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई स्टूडेंट्स, एंड उनको हेल्प कर रही हूँ कुछ और अच्छा अचीव करने के लिए. एंड वट एवर दे वॉन्ट, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, वट एवर आई हैव गेन्ड दीज ईयर्स. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड दैट्स इट. सो दिस इज़ वॉट, नए साल पे मैं आप लोगों के साथ अपनी नई जर्नी तो नहीं, पुरानी जर्नी के बारे में बात करी थी. इट वॉज ऑल अबाउट पास्ट, बट आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड आप लोग थोड़े से 1-2% मोटिवेट भी हुए हो, एंड डिसहार्टेंड नहीं होना अगर जिसका भी पेपर क्लियर नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी आपने, अगर आप जो चाहते थे वैसे अचीव नहीं हो रहा. इट्स ओके, डोंट वरी, उससे बहुत बेहतर होगा. यू जस्ट हैव टू वेट और हार्ड वर्क करते रहना है. ये नहीं कि ऐसे ही बैठ जाना कि भाई भगवान ऐसे देंगे, प्रार्थना करिए और हमारी झोली में आ गए. नो, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे. सो दिस इज़ हु आई एम. सो ऑल्सो दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड कि जैसे ही स्टार्ट हुआ, आई थॉट कि क्या क्या मेरे प्लान्स रहेंगे दिस ईयर. देखो, दिस ईयर आई हैव थॉट कि मैं कोई भी प्लान नहीं करूँगी. जैसे लाइफ चल रही है, आई गो विद द फ्लो. सो मैंने कोई भी ऐसा एक रेजोल्यूशंस वाली चीज़ कभी भी बनाई भी नहीं है, और मैं बनाऊंगी भी नहीं. वेट लूज़ करना है, गेन करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है. सो नथिंग लाइक दैट. आई जस्ट गो विद द फ्लो. जैसे मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी. बट हाँ, मैंने 3 बुक्स खरीदी हैं अपने लिए. ये जो है मुझे पढ़नी है, ये तीनों मैं जो है पढ़ूंगी, एंड दीज आर वेरी नाइस बुक्स. द माउंटेन इज़ यू, इट्स बाय ब्रियाना वीस्ट के बारे में. देन यू कैन सेल, शिव खेरा की है. इट्स एन अमेजिंग बुक, सब ने कहा है. सो ये भी ट्राई करूँगी. एंड अगेन बाय शिव खेरा इज़ यू कैन विन. सो दीज आर द 3 बुक्स दैट आई हैव थॉट कि ये अगेन नहीं, 1 महीने में नहीं ख़त्म करने वाली. जब जब जैसे जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे वैसे पढ़ूंगी. अगर नहीं मन करेगा नहीं भी पढ़ूंगी. सो दिस ईयर आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ. आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो, जैसे जैसे सब कुछ चल रहा है. एंड going to wait and see what's coming next for me.
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया या आपको अच्छा लगा सुन के. सो प्लीज़ कमेंट करना एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड माई चैनल सो दैट मैं और ज़्यादा जो है कंटेंट ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट वगैरह जो है बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करो. अभी एकदम न्यू है ना, शेयर करो एंड सपोर्ट करो अच्छे से. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.